नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड आर जस्ट। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आर जस्ट क्या करता है, मेथड विल राइट अलाइन द स्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड कैरेक्टर। स्पेस इज डिफॉल्ट। स्पेस जो है वो डिफॉल्ट होता है एज द फिल कैरेक्टर। लेंथ स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ रिटर्निंग स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर स्पेसिफाई द फिल द लेफ्ट साइड स्पेस ऑफ द स्ट्रिंग। डिफॉल्ट इज स्पेस। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक स्ट्रिंग है और आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, और प्रिंट करते टाइम आप ये चाहते हैं कि ये जो है राइट साइड में जस्टिफाई हो। तो जैसे यहां पे लिख दिया मैंने आर जस्ट, और यहां पे मैंने साइज बता दिया कि ये स्ट्रिंग 20 साइज का बनना चाहिए। अभी तो 7 साइज का है। ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए क्या होगा कि ये 20 साइज में जाकर के फिट होगा। तो बाकी के 7 कैरेक्टर्स तो ये ले लेगा, रेस्ट ऑफ 13 कैरेक्टर स्पेसेस ले लेते हैं। तो ये हो गया आर जस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे स्पेस के साथ इसको जस्टिफाई नहीं करना है, तो आप फिलिंग कैरेक्टर्स अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि फिलिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए, हाइफन सिंबल होना चाहिए, तो आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहां से हाइफन सिंबल फिल हो गया और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आपकी स्ट्रिंग फिल हो गई। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग की साइज बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिलिंग कैरेक्टर बता सकते हैं। राइट जस्ट यानी राइट साइड जस्टिफाई। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे एक सिचुएशन हो सकती है कि आपने स्ट्रिंग की साइज 7 दिया है, लेकिन जो नई स्पेस के लिए जो स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं वो आपने दे दिया 6। तो इस केस में देखिए क्या होता है, इस केस में आपके किसी भी कैरेक्टर का लॉस नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर अगर ऐसी कोई चीज लिख देते हैं तो कोई एरर नहीं है। ये जितनी साइज का आपने दिया है उतनी साइज का वो खुद से बना देता है। हाँ, अब अगर ज्यादा दे देते हैं, जैसे 7 है और मैंने 8 दे दिया, तो एक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। तो एक कैरेक्टर को वो देखिए किससे फिल कर दे रहा है, हाइफन सिंबल से। तो ये फिल कैरेक्टर होता है फ्रॉम राइट साइड। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड एल जस्ट। तो जैसे राइट साइड जस्टिफाई हो रहा था वैसे ही आपका लेफ्ट साइड जस्टिफाई हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो है इसमें भी स्पेस होता है, तो स्पेस तो दिखेगा नहीं अभी लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ पर राइट साइड में ही करके दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा ये है 12 स्पेस का। तो जरा देखिए आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये आपके लेफ्ट साइड से जस्टिफाई हो जाएगा। तो बाकी के स्पेसेस जो बच गए उसको इसने अपने कैरेक्टर से, जो फिल कैरेक्टर आपने दिया हुआ है उसको फिल कर देगा। अगर ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये आपको स्पेस से फिल करके देगा। लेकिन यहाँ पे स्पेस दिख नहीं रहा है, बट सेलेक्ट करेंगे तो दिख जाएगा। देखिए इतना स्पेस ये लिया हुआ है। तो डिफॉल्ट नेचर है दैट इज स्पेस। इफ यू वांट दैट स्पेसिफाइड बाय योर कैरेक्टर देन यू कैन स्पेसिफाई। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड सेंटर। तो अभी तक जस्टिफाई जो हो रहा था वो लेफ्ट साइड और राइट साइड कर रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं वो सेंटर में आना चाहिए, देन यू कैन यूज सेंटर मेथड। तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं दैट इज सेंटर और 12। तो स्पेस तो डिफॉल्ट है इसका, देखिए ये सेंटर में आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में आए बट मेरा जो कैरेक्टर है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड फिल हो, तो आप अपना कैरेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहां देखिए अब यहाँ पे एक केस हो सकता है कि जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिल करने के लिए दें तो ऑड नंबर बचे। अभी इसको समझ लीजिएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आ जाती है लेफ्ट साइड में और बड़ी वैल्यू हो जाती है आपके राइट साइड में। ये याद रखिएगा बस। तो जैसे मान लीजिए मैंने 12 दिया, तो 12 है और 7 कैरेक्टर तो ये ले लेगा, बचा 5 कैरेक्टर। 5 को अब ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा सेंटर करने के लिए। तो 5 को दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो 2 प्लस 3, ठीक है, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में फिल होगी और बड़ी वैल्यू राइट साइड में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 13 दिया, अब कितने कैरेक्टर स्पेसेस बच जाएंगे, 6। तो 3 एंड 3 तो इक्वल हो गया, देखिए यहाँ पे 3 एंड 3। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने 14 दिया तो अब कितना बच गया, 7। तो 7 के केस में देखिए 3 आपका लेफ्ट साइड में और 4 आपका राइट साइड में। तो ये फिलिंग के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड जेड फिल। जेड इज स्टैंड्स फॉर जीरो। तो अगर आपको स्ट्रिंग देते हैं और ये चाहते हैं कि वो आपके लेफ्ट साइड में जीरो से स्पेसेस को फिल कर दे, देन यू कैन यूज जेड फिल। तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं जेड फिल। जनरली हम इसको यूज करते हैं अपने नंबर्स के साथ। अगर नंबर्स को मुझे प्रिंट करना है और देखा होगा कि 000 और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जेड फिल, और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। तो साइज स्पेसिफाई करना होगा, अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो देखिए एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आप यह पास कर दीजिए, तो कहता है लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो चलिए मैं लेंथ दे देता हूं दैट इज 8। और ये अब आपका कुछ ऐसा, तो 8 में आपका कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं एक डिजिट वाली वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3। और देखिए ये कुछ इस तरीके से, तो ऐसे नंबर्स प्रिंट होते हैं।
तो अगर आप ये चाहते हो कि लेफ्ट साइड में जीरो फिल हो तो आप यूज कर सकते हैं जेड फिल, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये साइज जो दिया हुआ है वो है मेरा 4 और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि 3 साइज में इसको जेड फिल करो, तो यहाँ देखिए कि जैसे वही केस हो गया कि अगर आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम बता दिए, स्पेस कम बता दिए, तो ये जितने नंबर ऑफ स्पेसेस होंगे वो स्ट्रिंग में उतना स्पेस ले लेगा, जीरो फिल नहीं करेगा। लेकिन जैसे 5 बता दिया तो 5 क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया, तो देखिएगा एक जीरो फिल हो जाएगा आपके लेफ्ट साइड में। तो दिस इज कॉल्ड जीरो फिल। द जेड फिल मेथड एड्स जीरो at the beginning of the string, specify the length of returning string. नेक्स्ट मेथड स्टार्ट्स विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप बहुत ज्यादा इसको यूज करने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग में, सर्चिंग में, हर जगह इसको यूज करेंगे। अब आपका काम ये है कि कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया ये, अब आपको ये पता करना है कि क्या ये स्ट्रिंग किसी सब स्ट्रिंग से या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन यू कैन यूज स्टार्ट्स विथ। तो यहाँ लिख दिया आपने स्टार्ट्स विथ और स्पेसिफाई कर दीजिए कि क्या ये स्ट्रिंग डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिटर्न करके देगा आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये स्टार्ट होता होगा तो बता देगा यस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी। क्या ये स्टार्ट होता है डी और ए से, तो क्या ये डी ए, अब सारे कैरेक्टर फॉलो करेगा, यस डी एंड ए से ये स्टार्ट हो रहा है। क्या ये डी और ए और एन से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक साथ डी ए एन डैन से ये स्टार्ट हो रहा है, यस इससे स्टार्ट हो रहा है। क्या ये ए और एन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, इट इज नॉट स्टार्टिंग विथ दिस। तो ये रिटर्न करके क्या दे रहा है, दैट इज फॉल्स। तो अगर कभी भी चेक करने की जरूरत पड़ जाए कि पर्टिकुलर चीज जो है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग, क्या ये इस कैरेक्टर इस सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन यू कैन यूज स्टार्ट्स विथ मेथड, इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड एंड्स विथ। तो एंड्स विथ क्या करता है, एंड्स विथ क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि क्या आपकी स्ट्रिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे इट स्टार्ट्स विथ है वैसे ही एंड्स विथ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि क्या मेरी स्ट्रिंग एल से एंड होती है या नहीं होती है, तो देखिए रिटर्न करके दे रहा है ट्रू, यस इट इज एंडिंग विथ एल। क्या ये ए और एल से एंड हो रहा है, तो यस इट इज एंडिंग विथ ए एंड एल। क्या ये y और a से एंड हो रहा है, सो ये आपको बता देगा कि यस और नो, तो ये बता रहा है फॉल्स। अब आ जाते हैं दो आर्गुमेंट और हैं, स्टार्ट और एंड। तो सेम कहानी, आप स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई नहीं करेंगे देन इट विल टेक डिफॉल्ट वैल्यू एज जीरो। एंड जो है वो आपकी पूरी स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इतने में ही चेक करना है स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे इतने में ही चेक करना है एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप अपना पोजीशन भी बता सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि जीरो से स्टार्ट करो और चेक करो कि क्या ये फिफ्थ तक एंड हो रहा है वाई ए से, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, नहीं ये वाई ए से एंड नहीं हो रहा है। जरा सा साइज और बढ़ाइए, 6 कर देते हैं, तो क्या 0 से 6 में ये वाई ए से एंड हो रहा है, तो बता रहा है यस ट्रू, क्योंकि हमने पूरी स्ट्रिंग की साइज इतनी ले ली है। ओके, तो ये इस तरीके से चेक कर सकते हैं स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी बता सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड केस फोल्ड। नाम जैसा है वैसा काम है, तो जितने भी आपके केस हैं वो फोल्ड हो जाएंगे। मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वेयर ऑल कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा और कुछ मिक्स केस चीजें बना दे रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से है और मैंने इसको यूज किया केस फोल्ड। केस फोल्ड ऑफ नेम, तो ये एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और इसकी वैल्यू देखिए क्या मिलता है, दैट इज ऑल विल बी इन लोअर। ओके, तो सारे के सारे केस को क्या कर देता है, ये फोल्ड कर देता है। तो द केस फोल्ड मेथड रिटर्न स्ट्रिंग वेयर ऑल कैरेक्टर्स आर इन लोअर केस। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है इज आइडेंटिफायर। तो अगर आपको आइडेंटिफायर्स के रूल पता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर यहां पर मैं कुछ लिखूं दैट इज फॉर एग्जांपल ए बी सी, अब ये चेक करना है कि ये स्ट्रिंग आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन यू कैन यूज इज आइडेंटिफायर। तो अगर ये रूल्स को फॉलो करता होगा देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो यस ये रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने ए बी सी और स्पेस एक्स वाई जेड लिख दिया, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आइडेंटिफायर्स में स्पेसेस अलाउ नहीं होते हैं, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, फॉल्स। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिफायर्स में अंडर स्कोर यूज किया जा सकता है, तो देखिए क्या बता रहा है, ट्रू। आइडेंटिफायर्स नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट बता रहा है, दैट इज फॉल्स। तो जितने भी आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं वो आप
यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इज आइडेंटिफायर क्या गिवन स्ट्रिंग आइडेंटिफायर्स के फॉर्मेट में है या नहीं है, देन यू कैन यूज इज आइडेंटिफायर। नेक्स्ट मेथड है इज स्पेस। तो इज स्पेस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर व्हाइट स्पेस, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर आपने कुछ ऐसा स्ट्रिंग बनाया कुछ इस तरीके से और ये चेक कर रहे हो कि इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, तो यूज कर सकते हैं इज स्पेस। तो अगर इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर स्पेस हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। एक कैरेक्टर भी अगर स्पेस का होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्या इसके अंदर स्पेस है? नहीं, तो क्या रिटर्न करके दे रहा है? फॉल्स। एक स्पेस दे दीजिए तो ये बताने लगेगा ट्रू। तो ये तरीका होता है स्पेस चेकने के लिए। नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। पार्टीशन भी जो है आप ब्रेक करने के लिए ही यूज करते हैं, तोड़ने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। रूल्स क्या है? द पार्टीशन मेथड सर्चेज फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यू, जिस वैल्यू के बेसिस पर उसको पार्टीशन करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। और क्या करता है ये? स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स, ये तीन पार्ट में आपके स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा। एंड रिटर्न्स अ टपल, ये रिटर्न करता है टपल। पहले एलिमेंट क्या होगा टपल का? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टपल इज ए स्ट्रिंग बिफोर द स्पेसिफाइड वैल्यू, वैल्यू से पहले वाली सारी चीजें होंगी। सेकेंड एलिमेंट वैल्यू इटसेल्फ होता है और थर्ड एलिमेंट उस गिवन वैल्यू के बाद की वैल्यू होती है। कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने यहां पर लिखा कुछ ऐसा, अब मुझे इसको क्या करना है? पार्टीशन करना है, तो मैं यूज करूंगा पार्टीशन। और यहां पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आप इसको ई के बेसिस पे पार्टीशन करो, तो ये ई के बेसिस पर क्या करेगा? पार्टीशन करेगा। और एक्स जो होगा वो टपल होगा, इसके अंदर तीन वैल्यूज होंगे। देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो एक वैल्यू हो गई ई से पहले की, एक इटसेल्फ जिस वैल्यू को आपने दिया है, और जो थर्ड है वो होगा ई के बाद वाला। क्या ई वाई के बेसिस पर हम स्प्लिट कर सकते हैं? चेक करते हैं। यस, देखिए, तो ई वाई से पहले वाली वैल्यू इसका पहला एलिमेंट, ई वाई खुद दूसरा एलिमेंट, और ई वाई के बाद वाला एलिमेंट जो होगा वो तीसरा होगा। तो ये तीन ही वैल्यू रिटर्न करके देता है टपल के फॉर्म में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड रिप्लेस। रिप्लेस मेथड क्या करता है? दिस मेथड रिप्लेसेस द ओल्ड वैल्यू विद द न्यू वैल्यू। ओके, सो काउंट इज ऑप्शनल। ये जो काउंट है ये ऑप्शनल होता है। इफ नॉट स्पेसिफाइड रिप्लेस ऑल मैचिंग वैल्यू ओल्ड वैल्यू टू द न्यू वैल्यू, एल्स नंबर ऑफ टाइम्स वी स्पेसिफाई। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा मैंने, तो स्ट्रिंग है दिस इज अ बुक इट इज वेरी गुड, ये आपने कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया। अब आप क्या करना चाहते हैं? इसमें से कुछ चीजें रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप यूज कर सकते हैं रिप्लेस ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। तो यूज कीजिए रिप्लेस मेथड। और मैंने कहा कि जो ओल्ड वैल्यू है वो है इज, इसको रिप्लेस कर दीजिए वॉज से। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या मिलती है? तो एक्स की वैल्यू मिलेगी जहां जहां इज था, देखिए इज यहां पर भी है, तो यहां आ गया डब्ल्यू ए एस। देखिए ये कुछ इस तरीके से इज की जगह पे यहां पे देखिए फिर से ये आ गया, और यहां पर भी इज की जगह वॉज आ गया। तो जितने भी आपके आई एस यानी इज होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। अब आप ये चाहते हो कि नहीं, इसका जो रिप्लेसमेंट होना चाहिए वो सिर्फ दो बार होना चाहिए। तो अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा। काउंट यहां स्पेसिफाई कर दिया, तो ये इज रिप्लेस हो गया और ये इज रिप्लेस हो गया, तो काउंटिंग खत्म। तो ये इज रिप्लेस नहीं होगा, ये देखिए। तो कहने का यही मतलब था यहां पर कि काउंट इज ऑप्शनल इफ नॉट स्पेसिफाइड रिप्लेस ऑल द मैचिंग ओल्ड वैल्यू टू द न्यू वैल्यू, एल्स नंबर ऑफ टाइम्स वी स्पेसिफाई, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम स्पेसिफाई करेंगे उतनी बार रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड स्वैप केस। स्वैप केस क्या करता है? चेंज द लोअर केस लेटर टू द अपर केस एंड अपर केस को लोअर केस में चेंज कर देता है। तो केसेस को क्या कीजिए आप? स्वैप कर दीजिए। जैसे यहां पर लिखा कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ई एफ जी। अब मैंने यहां पे यूज किया स्वैप केस। इसको प्रिंट करके देखते हैं। जैसे प्रिंट कीजिएगा, देखिए जो कैपिटल में था वो सारा स्मॉल में हो गया, जो स्मॉल में था वो सारा का सारा कैपिटल में हो गया। तो ये होता है स्वैप केस का काम। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने 34 मेथड्स आपको बता दिए हैं। आपका काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मुझे उम्मीद है कि सारे मेथड्स समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए और क्लियर हो जाएगा। डाउट्स आते हैं तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो और आपको पाइथन समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।